हेलो दोस्तों, आज हम सूरत की फेमस मिठाई घारी बनाएंगे। घारी बनाने के लिए लोग डरते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन फ्रेंड्स ये सबसे सरल मिठाई है। बहुत आसानी से इसे घर में बनाया जा सकता है। तो इसे बनाने के लिए आधा कप घी को मेल्ट करके हम रख देंगे फ्रिज में जमने के लिए। इसमें दाने नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट ले लिया है, काजू, बादाम और पिस्ता। आप सिर्फ काजू बादाम ले सकते हैं या बादाम या पिस्ता ले सकते हैं, या सिर्फ पिस्ते की भी इस मिठाई को बनाया जाता है। अलग अलग फ्लेवर में इस मिठाई को बनाया जाता है। अब इस तीनों ड्राई फ्रूट को मैंने दरदरा पीस लिया है पल्स में मिक्सी चला करके। अब कढ़ाई रखेंगे गैस पे गर्म होने के लिए, उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। यहाँ हमें 50 ग्राम बेसन का यूज करना है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ 3 चम्मच पहले डाल करके भून ले रही हूँ, 2 चम्मच और मैं डाल लूँगी। टोटल 5 चम्मच मैंने बेसन का यूज किया है। आप बिना बेसन का भी इस मिठाई को बना सकते हैं। आगे मैं बताऊंगी कैसे। तो बेसन को अच्छी तरह से हम भून लेंगे, एकदम बढ़िया से इसमें खुशबू आने लग जाए। तब जो हमने ड्राई फ्रूट को दरदरा पीस करके रखा है, सारे ड्राई फ्रूट हम इसमें डाल देंगे। हाँ, अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते हैं तो सिर्फ आधा चम्मच घी डाल करके ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से भून लीजिए। ड्राई फ्रूट में एक क्रंच आ जाए, क्रिस्पी हो जाए, उतना हमें भून लेना है। अब यहाँ पर ये आधा किलो मावा है, जिसको मैंने घर में ही बना करके रखा था। फ्रेंड्स, अगर आप मावा मार्केट वाला यूज करते हैं तो पहले कढ़ाई में मावे को अच्छी तरह से भून करके फिर यूज कीजिएगा। ये मैंने घर पर बना करके रखा है मावा, इसलिए मैंने इसे दोबारा से नहीं भुना है। तो सारे ड्राई फ्रूट मावे को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर कुटी हुई इलायची और ये थोड़ा सा नटमेग यानी कि जायफल जो होता है, उसको आधा हम छोटे से जायफल को लिया है और आधा मैं यहाँ पे ग्रेट कर दे रही हूँ। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इस मिश्रण को अच्छे से ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि मावा अक्सर मार्केट में बहुत पुराना, बासी और मिलावटी वाला मिलता है, इसलिए घर पर बनाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब जब तक हमारा मिश्रण ठंडा होता है तो हम एक डो बना करके रख लेते हैं। यहाँ हमने 2 कप मैदा लिया है, आधा चम्मच यहाँ पर घी डाल रही हूँ मैं, और ये थोड़ा सा नमक। मीठे में थोड़ा सा नमक होता है तो मीठे का स्वाद बढ़ जाता है। अब घी, नमक और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ मुट्ठी बननी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा घी डाल करके, और जिस तरह से आप रोटी का आटा लगाते हैं बस उतना ही सॉफ्ट सा अच्छे से आपको आटा लगा करके रख लेना है। अब आटे को भी थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं। अब यहाँ हमारा जो मावा है वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो यहाँ पे हम 2 कप तगार या बूरा डाल देंगे, जिसको कि हमने घर में बनाया है। बूरा कैसे बनाया जाता है उसकी भी रेसिपी मैं डाल दूंगी। बहुत आसान है। चीनी को पीस करके कभी भी मत डालिएगा। जब हम किसी मिठाई में चीनी को पीस करके डाल देते हैं तो चिपचिपी सी हो जाती है और उसका टेस्ट भी बढ़िया नहीं लगता है। अब ये जो हमने बूरा डाल करके बनाया है, ये कभी भी चिपचिपा नहीं होगा। अब हमारी घारी सभी एक साइज़ की हो तो एक आप कोई भी छोटी सी कटोरी ले लीजिए, या तो इस तरह से कप ले लीजिए छोटा वाला, और उसमें डाल करके इस तरह से दबा करके बना दीजिए, या तो फिर आप हाथ से ही अंदाज से एक बार बना सकते हैं, मैं वो भी बता दे रही हूँ। थोड़ा सा मावा आप हाथ में लीजिए और इस तरह से इसको दबाते हुए आप अच्छी तरह से चारों तरफ से गोल बनाते हुए ऐसे बना सकते हैं। लेकिन कप में डाल करके बनाने वाला तरीका जो है हमारा वो आसान है, और सभी मिठाई हमारी एक ही साइज़ की बन करके तैयार होती है। तो आपको जो अच्छा लगे, जैसे सुविधा पड़े, उस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। तो हमारी घारी की फीलिंग तो तैयार हो गई है। इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख देंगे सेट करने के लिए, और फ्रीज में रखा हुआ घी निकाल करके इसको हम अच्छी तरह से फेंटेंगे। एकदम बढ़िया सा फ्लफ़ी हो जाना चाहिए, जिससे जैसे आप इसको फेंटेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा और एकदम से ये लाइट हो जाएगी।
जब हमारी घारी रेडी हो जाएगी तब उसके ऊपर इस घी को हम लगाते हैं। यहाँ गुजरात में, सूरत में इस घी को ऊपर से लगाया जाता है। तो देखिए काफ़ी बढ़िया से हमने फेंट करके एकदम लाइट कर दिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मिठास के लिए 2 चम्मच यहाँ पर मैं चीनी को ऐड कर रही हूँ। अगर आप घी नहीं लगाना चाहते हैं, घी वाला नहीं खाना चाहते हैं, तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर दीजिएगा, घी मत लगाइएगा। लेकिन यहाँ गुजरात में इस तरह से घी में डुबो करके ही घारी खाई जाती है। और हाँ, चीनी पीसी हुई यूज कीजिएगा, पीसी चीनी आसानी से इसमें मिक्स हो जाती है। तो देखिए इसको हमने मिक्स कर दिया है तो कितना बढ़िया से, जैसे आप केक पर क्रीम लगाते हैं उस तरह से व्हिप्ड क्रीम की तरह बन जाता है ये घी। अब इसे हम साइड पे रखते हैं। और आटा भी देखिए हमारा काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। इसको एक बार थोड़ा सा और मसल लेंगे और इसमें से हम छोटी छोटी लोइयों को बना करके तैयार कर देंगे। यहाँ हमें लोई पूड़ी के आकार का बनाना है, बहुत छोटा छोटा, और इसे हमें बेल लेना है। ना ही तो बहुत मोटा होना चाहिए, ना ही तो बहुत पतला होना चाहिए। आप देख सकते हैं किस साइज़ में इस पेड़े को बनाया है। अब इस पेड़े को हम थोड़ा सा सूखा मैदा लगा करके बेल लेंगे। तो बेलते समय हमें किनारों को पतला रखना है, बीच में हल्का सा मोटा रखना है, क्योंकि किनारे बार बार रिपीट होंगे तो वो थोड़े मोटे हो जाएंगे। और ये जो हमारा अंदर की फिलिंग है अच्छे से फ्रिज में रखने की वजह से सेट हो चुकी है। अब देखिए इस तरह से एक पूड़ी पे ऐसे हम फिलिंग को रखेंगे, थोड़ा सा हाथ में पानी लगा करके, और मैं जिस तरह से बता रही हूँ उस तरह से इसको आप देखिए पैक कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आटा उठा करके पूरी को इस तरह से चिपकाते जाएंगे हम। बहुत बढ़िया से ये चिपक जाती है, फटनी नहीं चाहिए कहीं से भी, इतना ध्यान रखिएगा। अगर ये फट जाए तो पूरी चेंज कर दीजिएगा, नहीं तो तेल आपका जो है वो ख़राब हो जाएगा और सारी घारी ऊपर से ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से आप संभाल करके अगर पैक करेंगे तो बिल्कुल भी ये फटेगी नहीं। देखिए उल्टा करके इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको दबा देंगे, बिल्कुल भी ये फटेगी नहीं। तो इसी तरह से सारी घारी को हम बना करके रेडी कर लेंगे। एक थाली में थोड़ा सा मैदा डस्ट करके रखेंगे ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। तो देखिए मैंने सारी घारी को पैक कर लिया है और थोड़ी देर इस तरह से रखने से नीचे का साइड भी अच्छे से सेट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ गैस पर मैंने घी रख दिया है गर्म होने के लिए। आप यहाँ पर तेल का यूज कर सकते हैं, लेकिन घी में बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया आपकी घारी बन करके तैयार होगी। थोड़ा सा आटा मैंने डाला है टेस्ट करने के लिए कि हमारा घी गर्म है कि नहीं। घी यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा आटा डाला और कैसे वो धीरे धीरे ऊपर आया, उतना ही गर्म होना चाहिए। अब गुजरात में घारी को तलने की एक टेक्निक है कि किसी भी झारे में आप घारी को रख दीजिए और ऊपर से इसमें गरम गरम घी डालिए और ये बढ़िया से तल जाए। जब तल जाए तब इसको आप निकाल लीजिए, पक जाए अच्छी तरह से तब। लेकिन ये टेक्निक मुझे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगती है, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से डायरेक्ट घारी को कढ़ाई में डाल देती हूँ। जितनी स्पेस है 3 या 4 घारी डालिए, बहुत ज़्यादा मत डालिए। अब ऊपर से इसके हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से घी डालेंगे और उलट पलट के जब तक हमें लगे कि अच्छी तरह से पक चुकी है तब तक इसको पका लेंगे और इसके बाद निकाल लेंगे। तो देखिए आपको जो टेक्निक अच्छी लगे उस तरह से आप करिएगा। मुझे तो ये वाली टेक्निक अच्छी लगती है, इसमें थोड़ा जल्दी हमारा काम हो जाता है और नीचे से घारी जो है वो भी अच्छी तरह से सीख जाती है। तो इसी तरह से मैं सारी घारी को तल करके निकाल लूँगी। देखिए बढ़िया सा हमारा एक बैच निकल गया। इसे थोड़ी देर तक इसी झारे में रहने देंगे, फिर बाद में टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे। जो एक्स्ट्रा घी या तेल है वो निकल जाएगा। तो सारी घारी हमारी तल करके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कैसे करेंगे, इसे ऊपर से घी कैसे लगाएंगे। तो जिस भाग को हमने फोल्ड किया है उसे नीचे की तरफ रखेंगे और जो भाग प्लेन था हमारा उसे ऊपर की तरह रख करके घी और शक्कर जो हमने मिक्स करके रखा है उसे इस तरह से ऊपर से लगा देंगे। या तो सारी की सारी घारी को एक बार उठाइए और पूरा उसको घी में डुबो करके निकाल लीजिए। तो मैं बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाना चाहती हूँ, इसलिए ऐसे ऊपर से ही थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है। इसके ऊपर हम कटा हुआ पिस्ता डाल करके डेकोरेट कर देंगे और ये घारी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होती है। फ्रेंड्स एक बार ज़रूर इस घारी को बनाइएगा और बनाने के बाद आपको ये रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।